इतिहास के पन्नों से जो लोग चलकर हम तक आते हैं वही लोग अपने संघर्ष और पुरुषार्थ के कारण हर वक्त पूजे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में हम ही ने सजाया है उनको, क्योंकि भंवर से किश्तियाँ खींचकर किनारों तक वही लाते हैं। उठ जाग मुसाफिर नींद से सोता है क्या, अपने मुकद्दर और तकदीर को कोस कोस कर रोता है क्या। थाम ले दिल अपना और चल पड़ मंजिल की तरफ, फिर देख होता है क्या। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। या फिर लॉन्गफेलो जी कह रहे हैं, दी हाइट्स बाय द ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट बट टावलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट। या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, 100 माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच देशां विदेशां दे विच जिथे जिथे भी कांची टीवी टैलीकास्ट हो रहा है, सारे ही रिस्पैक्टेड व्यूज़ नूं सत्कारयोग दर्शਕਾਂ नूं दास वालों यानी मनोहर दुग्गल वालों दोवें हाथ जोड़ के जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय भीम, जय भारत जी। रिस्पैक्टेड व्यूज़, जिस तरह आप सबनों पता कि हर वीरवार यानी एवरी थर्सडे यूके टाइम 6 और 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ शो लैके आना हाँ वो इतिहास के पन्नियां तो यानी कि इतिहास के पन्नों से या फिर फ्रॉम द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। जिन्होंने महापुरुषों ने, फिलोसफर ने, स्टेट्समैन ने अपने कर्म राही, अपने पुरुषार्थ राही वर्ल्ड के इतिहास के सुनहरी पन्नियां दे विच अपना नाम लिखवाया है, उन्होंने लैके आप जी के समक्ष आंदा हाँ। क्योंकि मकसद यही है कि कांची टीवी के इस ग्रेट और ग्रेट मंच तो असी जो जिन्ने भी महापुरुष होए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े पुरुषार्थ किए होंगे और इंसानियत की भलाई वास्ते बड़े बड़े काम करके अपने आप का त्याग किया होंगे, सैक्रीफाइसिस किए होंगे। इस करके अगर कांची टीवी इस मंच तो अगर आपां कुछ सीखण नूं मिलता है उन्होंने महापुरुषों के किए हुए कामों तो मेरे ख्याल दे विच बहुत वड्डी गल है। और नाल ही नाल जिहड़े साडे यंगस्टर्स है, अगर उन्होंने महापुरुषों की उन्होंने पुरुषार्थां तो उन्होंने किए हुए कारजां तो अगर सीख सकन तो यह भी एक बहुत वड्डी अचीवमेंट होएगी। सो अज दे इस शो दे विच लैके हाज़र हाँ भारत के एक महान महान राष्ट्रपति ने, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक बहुत महान प्रेजिडेंट भी होया और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी होया, वो एरोस्पेस इंजीनियर भी होया, एक बहुत महान टीचर भी रहा, एक स्टेट्समैन रहा, एक फिलोसफर रहा, एक बहुत ही बड़े की कह सकते कि बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, कूल एंड काम बट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर्सनैलिटी। APJ अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। जिस तरह का उन्होंने नाम लंबा आ, उसी तरह उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपनी जिंदगी दे विच काम भी किए हैं। असी जो असी पिछे इतिहास दे विच जाते हैं तो असी बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को पढ़ते हैं। उन्होंने जो असी पढ़ते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल असी पढ़ते हैं युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। उन्होंने पढ़ के इस तरह लगता है कि कोई होर युग सीगा जदों ये महान पुरुष और ये अपने संघर्ष कर रहे थे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम तो अज की गल है, 10 साल भी पहलों की गल है कि वो अज के युग दे विच इस तरह के उन्होंने काम किए हैं
कि उन्हां दी जिहड़ी एग्जाम्पल आ किते भी पूरे वर्ल्ड दे विच किते भी दित्ती नहीं जा सकती। तो आओ अज असी उन्हां दे जीवन ते उन्हां दे कीते होए कामां ते असी चानना पावांगे। अगर तुसी भी कोई अपना मैसेज इस ग्रेट परसनैलिटी दे बारे कोई गल करना चाहुंदे हो तो तुसी भी फोन कर सकते हो। साडा लाइव कॉल वैसे तो स्क्रीन ते चल रहा होगा, लेकिन फिर भी 0300770224 ये नंबर है, तुसी भी अपने विचार पेश कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने जीवन तो असीं जो देखते हैं कि उन्होंने बड़े संघर्ष किए और उन्होंने अपनी जिंदगी में फेलियर भी बहुत देखे आ, और उन्होंने फेलियर तो बाद जी सक्सैस आ वो अपने आप दे विच एक बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ड्स अपनी कोटेशनां दे विच कहा है कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नैसेसरी टू इंजॉय सक्सैस। तो उन्होंने इस संघर्षमय जीवन ते 4 लाइनां आप लिखियां हैं। पहले साडे ने कॉल ले लेंदे आ, उस तो बाद शुरू करते हैं। हैलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरु धन गुरुदेव जी, मैं मदन बेज बोलदा जी लिस्टर तो। हाँ जी विज साहब, स्वागत है जी तुहाडा, की कहना चाहुंदे हो? थैंक यू जी, वेरी मच मनोहर जी। कहंदा अज लखपति बन गया, कल नूं रोटी दे टुकड़े भी भागा च नहीं होने। रब दी लीला ही ऐसी है, रब ही जान सकदा ना कि इंसान। शुक्रगुजार कर, कदरां दा खेल ओहदे हत्थ च है, जन्म मर ओहदे हत्थ च। जे तेरे मेरे वर्गे दे हत्थ च रब नूं भी ना टिकन देईए। ना नाम जपिया ना भगती कीती, कित्थों भाले राज जे अपने आप नूं इंसान समझदा, इन्हां गल्लां दा अहसास करी, चाहे गुरुद्वारा चाहे मंदिर चाहे मस्जिद, जित्थों भी तैनूं रब मिलदा उत्थों बल। तेरी जिंदगी का मकसद यह है, कोई उन्होंने वाहेगुरु कोई राम कोई अल्लाह के नाम दे, ये सब एको चीज़ देना। जिस भगत ने इस नाम में याद किया, भगत का मान रखने लई उसे नाम च प्रगट हुए। ये दुनिया 2 रंगां च बसदी है। जेकर कोई कीमती कपड़े पाँदा कहते फजूल खर्च करदा, जेकर कोई सादे कपड़े पाँदा कहते इनू पैसे की तंगी है। ये दुनिया ने ना जीन देना। करून बादशाह एक इन्ना अमीर आदमी होया, उसदे बाद धन रखने लई जगह नहीं। जदों जग छड्ड के चलिया, अपने घरदियां नूं कहण लगा मेरे हाथ कफन तो बाहर कढ दिओ। वो कहंदे क्यों? एक दिन मैं इन्ना अमीर सी, अज मेरे तन ते कपड़ा भी नहीं। दुनिया नूं सीधे रास्ते पाउण लई पीर कंबरां ने अपना दुनिया दे विच कोई ग्रंथ साहिब पढ़दा, कोई गीता पढ़दा, कोई रमैन पढ़दा, कोई सुंदर पढ़। अज ते मैं दसो इहदे कोई अकल भी सीखी, गुण भी सीखिया। पढ़न नूं कोई भी किताब किसी न्याणे नूं दे दो, वो भी पढ़ के सुणा सकदा, पर न्याणे और सियाणे च फर्क है। न्याणा कर सकता, सियाणा अमल कर सकता। इसे करके देख लिया। रब के घर आके रोज का एक गुण सीखिए, एक दिन लखे गुण है। रब के घर आके रोज का एक ज्ञान सीखिए, इसे लखा गुण ज्ञान आ जाए। ये तेरे अपने पास अगर दोष देना अपने आप को ना के रब नूं। इसलिए जिन्होंने रब नूं पाना वो की कहते ने मदन की जवानी दो। तो गाफल बंदिया कूड़ जो करदा मारो मार फेरे, जिथे मिलते सुच्चे मोती तू ना उस बाजार फेरे। गाफल बंदिया कूड़ जो कर मारो मार फेरे, जिथे मिलते करमां दे मोती तू ना उस बाजार फेरे। उठ मुसाफिर किधरों आया हुण किधर नूं जाना, मसाजी मुसाफिर उठ मुसाफिर किधरों आया हुण किधर नूं जाना। इत्थे एवें पैर पसार भुल गया असल ठिकाना। रब दे बाजों गत नहीं मिलनी, दे बाजों गत नहीं मिलनी, कीनू मनो बसार पे। जिथे मिलते सुच्चे मोती तू ना उस बाजार पे। माया माया करदे इत्थे लद गए कई व्यापारी। माया माया धन्यवाद जी वेद साहब, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। वेद साहब सी अपने कवितावां दी कुछ लाइनां लिख के आए थे, उन्होंने असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते। पर मैं रिक्वेस्ट करदा कि जिहड़ा टॉपिक चल रहा हो अगर उस बारे असीं ज़्यादा गल करिए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन फिर भी असीं विज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हर प्रोग्राम दे विच जदों भी आउंदे हन या तो कोई शब्द या कोई कविता दीयां लाइनां जिहड़ियां लिखियां होंदियां उन्होंने वो लैके साझियां करते हैं। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक द ग्रेट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और एक ग्रेट टीचर, जिन्होंने पहले असफलतावां देखियां और बाद दे विच उन्होंने सफलता देखी। उन्होंने वास्ते जो चंद लाइनां मैं लिखियां वो आप जी दे नज़र कर रहा है कि मंजिलों से घबरा कर, मुश्किलों से घबरा कर,
हार के डर से रुक जाना नहीं, मुश्किलों से घबराकर हार के डर से रुक जाना नहीं, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। उठकर गिरना, गिरकर फिर उठ जाना, गिरकर उठना, उठकर गिरकर उठना, गिरकर फिर उठ जाना, यानी उठकर गिरना, गिरकर फिर उठ जाना लक्ष्य पाने की सबसे बड़ी सीख होती है। तूफानों और गर्दिशों में भी गुजर जाते हैं वे लोग जिनकी सफलता की डोर से खींच होती है, और हज़ारों सालों के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाना भी बड़ी चीज़ होती है। ये एक महान, एक ग्रेट फिलोसफर, एक ग्रेट स्टेट्समैन, एक ग्रेट थिंकर, जिहड़े कि एक फादर ऑफ मिसाइल भी जिन्होंने कहा जाता है, और पीपल ऑफ प्रेजिडेंट, पीपल्स प्रेजिडेंट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सी वक्-वक् स्टेजिस दे विच उन्होंने पढ़ाई के स्टेज पे किस तरह उन्होंने सफलता हासिल की है, साइंटिस्ट के तौर पर किस तरह सफलता हासिल की है, और एज प्रेजिडेंट और एज एंड ते एज टीचर कि किस तरह वो ट्रैवलिंग प्रोफैसर रहे एंड ते आके, जो प्रेजिडेंट द टर्म दूजा उन्होंने रिजैक्ट कर दिता कि मैं दोबारा दूजी टर्म नहीं लैनी एज प्रेजिडेंट, तो उन्होंने अपना जीवन जिहड़ा बचिया सीगा उन्होंने सिर्फ टीचिंग लाइन दे विच लगा दिता, और 11 मंथ्स किसी यूनिवर्सिटी, 11 मंथ किसी यूनिवर्सिटी ते ट्रैवलिंग प्रोफैसर। और जदों इस दुनिया तो गए, यानी कि 15 अक्तूबर नूं उन्होंने 1931 उन्होंने जन्म होया, और जो उन्होंने जो जुलाई 27 जुलाई 2015 दे विच स्टडी शिलोंग, जो कि मेघालय एक स्टेट है इंडिया की, उत्थे वो लैक्चर ही दे रहे थे यूनिवर्सिटी दे विच, और लैक्चर दिंदे दिंदे उन्होंने हार्ट अटैक आ गया और कार्डियल अरेस्ट हो गया, और इस दुनिया तो चले गए। और उन्होंने जिहड़ी विरासत सी, या उन्होंने अगर जायदाद देखे कि उन्होंने कोल की सीगा, बुक्स सीगियां और 2 जोड़े कपड़े सी, दैट्स इट, होर कुछ नहीं सी उन्होंने कोल। कि एक त्याग दी मूर्त, एक संघर्ष, और बच्चों को किस तरह समझाते होंदे सी कि टीचिंग दे इस तरह की टीच करते सी वो कि इंस्पीरेशन देंदे सीगे, और बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी दे वो तरसदे होंदे सी कि कैसे उन्होंने लैक्चर सुनिए। और उन्होंने जिहड़े बाद 2007 तो बाद 2015 तक जिहड़ा जीवन उन्होंने वो टीचिंग लाइन दे विच ही उन्होंने गुजारिया, तो उन्होंने अपने तजर्बे तो अपने जो उन्होंने फिलोसफी सी या उन्होंने जी ग्रेटनेस सी, उन्होंने जो कुछ गल्लां कहियां उन्होंने वो बहुत ग्रेट सी। आओ देखते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर तुसी सूरज वांगू चमकना चाहते हो तो सब तो पहला सूरज वांगू जलना सीखो। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फस्ट बर्न लाइक सन। फिर उन्होंने टीचिंग दे विच कहा कि टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफैशन, इट शेप्स द कैरेक्टर, it shapes the character, future and caliber of an individual. If people remember me as a good teacher, that will be the biggest honor for me. उन्होंने टीचर होने ते मान किया, एज प्रेजिडेंट होने ते मान नहीं किया, एक साइंटिस्ट होने ते मान नहीं किया, पर उन्होंने की किया कि अगर मैनू लोग एज गुड टीचर याद करेंगे तो सब तो बड़ा ऑनर मेरे वास्ते होगा। फिर वो दसते हैं कि मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू इंजॉय सक्सेस। फिर जा कहते हैं कि इफ़ 4 थिंग्स आर फॉलोड, अगर इफ़ 4 थिंग्स यानी कि 4 चीज़ां अगर फॉलो की जान, इफ़ द 4 थिंग्स आर फॉलोड, किहड़ियां हैविंग ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क, परजर्वेंस, दैन एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। ये उन्होंने फिलोसफी सी। और जो स्कूलों के जाते थे और इस तरह दियाँ जो एग्जाम्पल वो देंदे होंदे सीगे, कहंदे होंदे सीगे क्लाइंबिंग टू द टॉप, कोई भी टॉप हो, क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, वैदर इट इज़ टॉप टू द माउंट एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर कैरियर, वॉट एवर इट इज़। ये उन्होंने फिलोसफी सी। या फिर एजुकेशन उन्होंने कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस दसी है कि अल्टीमेटली
Education in its real sense is a pursuit of truth. It's an endless journey through knowledge and enlightenment, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MPs ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਦੂਗਲ ਜੀ। ਯੈਸ। My name is Nawaz from the University of Plymouth. Yeah. Yes, I saw your program on Mr. APJ Abdul Kalam ji. Yeah. And I wanted to ask you one question, a big question, because firstly, thank you so much for actually making a program about this special person in Indian history. Yeah. Because I feel like he's a little bit overlooked in the history of India, but he has a big name. Yeah. So that's why. So basically, we see that after his degree, he has spent 4 decades of his life being a professional in his fields, being physics and aerospace engineering. Aerospace engineering, yes. Yes, exactly. Yeah. And after that, he became a politician of the People's Party in India and became the president. No, he never joined politics because he was just a scientist. He joined. Actually, he done BA in physics in 1954. Yes, exactly. Then he joined engineering college, aerospace engineering. And after that, he never ever joined politics. Never. And even in 1974, when the Pokhran nuclear was tested, when the Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister in 1974, Pokhran, yes. he was just a member of that. But in 1998, when the Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister, and that was the second nuclear weapon, I mean, bomb was exploded, tested. No? He was the master of that. Exactly. That is why he was called Missile Master, Missile Man. Hanji. Another thing. So after he became the president, he went on to being a professor in his respective fields and giving lectures at several universities. Actually, he never wanted to be president of India. He never wanted to. He never wanted to because he never ever joined politics. He was just a philosopher and a great thinker. You know, he wanted to spend his life only teaching in the colleges and universities. But the great politician at that time, because he was a Missile Man. And Atal Bihari Vajpayee requested him to be president of India because Atal Bihari Vajpayee, I mean BJP, NDA was in power, and they requested. And the thing is that the other opposition parties, while it is Indian National Congress or Samajwadi Party, whatever it is, they all supported him to be the president. Wow, of India. that's very remarkable. And that was the phenomenon. Amazing. That is the first ever happened in India. The opposition parties supported him as well as president. That's amazing, honestly. And he was requested for second term as well. Oh wow, honestly, okay. But he rejected deliberately. He rejected. He said no. What my rest life is just to teach the students. Exactly, that was the passion, giving knowledge to the younger generation. Then he became traveling professor. Traveling professor he became. Exactly. So many universities. 11 months, Allahabad University 7 months, Vishwa Hindu University. So many universities. Exactly. I think he himself is also the reason why Indian aerospace dynamics is so far ahead, isn't it? Yeah. The recent findings, the recent satellites going into orbit,
Yeah. That was all his foundation that was laid on. That's right. Because he joined DRDO, Exactly. which was started in 1960 by the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Yes, exactly. Yeah, and the Defense Research and Development Organization. Yes, it was. And with the passage of time, it was going on. But in 15th of August 1969, it converted DRDO converted to ISRO. I mean Indian Space Research Organization. Yeah. So then he joined ISRO as well. No, that's amazing. Yeah. Yes, absolutely. He was a great, I mean, scholar as well, you know. A great scholar. Yeah. Not only that, I think from him. One second, sir. On him and Vikram Sarabhai, we can also learn a lot about leadership and his crew. Yeah. Vikram Sarabhai was the father of Indian space program, na? And his guru as well. Yeah, actually, and, he admired. Abdul Kalam used to work under him. He admired three persons. They were very great, you know, like Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, and Brahm Prakash, and Nambi Narayanan. Nambi Narayanan is a sad story. I will maybe if I will have some time, I will explain him as well, what happened to him. Little bit, 1-2 minutes. No problem. Yeah. So nice to talk to you. And anything else you want to say? Well, I just want to thank you again for this special show. I think this is really important to give knowledge again. Thank you very much. This is Kanchi TV, and our aims, all team of Kanchi TV's aim that youngsters must learn from our ancestors, those who were great people like Baba Saheb Ambedkar. You know Baba Saheb Ambedkar? Of course I do. I study law. When he left this world, he in his house, in his library, 50,000 books were there. 50,000 books means all through his life. Through his life, he bowed down his head to books. But when he walked with head like this all over the world, he was the most intellectual person in the world. I mean, so many degrees. I totally agree with you. 100%. So many degrees and 11 languages of the world, learned speaking and writing. I have so much respect for them. Yeah. So we all should try to be just like him. That's right. Try to increase the knowledge everywhere we can, and also leave no stone unturned. That's right. So thank you very much. Thanks for calling, and I'm Thank you as well. Very happy to share your knowledge as well, APJ Abdul Kalam. Yeah? Yes, of course. You take care of yourself. Thank you. You too. Thank you very much. Oh, that's great when young people phone and asking APJ Abdul Kalam and telling the stories of APJ Abdul Kalam or Baba Saheb Ambedkar or any other Martin Luther King or Abraham Lincoln or anybody else. एक कॉल हो रहा है. Hello जय गुरदेव जी. दुगल जी जय गुरदेव. मेडा साहब. हाँ जी. जय गुरदेव जी. जय गुरदेव. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ. APJ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ. ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2020. ਯੈਸ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੋਏ, ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਏ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 2020 ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। And his favorite subject was mathematics. ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। His favorite subject was mathematics. ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇਗਨਾਈਟਿਡ ਮਾਈਂਡ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਟੀਚਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਬਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਬਾਲ ਕੇ ਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਕੜ ਖਾਵਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟਸ ਭੇਜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਗਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ, ਇਗਨਾਈਟਿਡ ਮਾਈਂਡਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਗਨਾਈਟਿਡ ਮਾਈਂਡ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਨ 2020 ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੜਮੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਮਿੱਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਾਪੂਲਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੀਫ ਗੈਸਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਅਪਲੋਡ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਜੋ ਕਿ 5th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ when there is rightness in the heart, there is a beauty in a character. When there is a beauty in the character, then there is a harmony in the home. When there is a harmony in the home, then there is a order in the nation. When there is a order in the nation, there is a peace in the world. ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਅਪਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ 15 ਅਕਤੂਬਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਅਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਮਨਾਥਮਪੁਰਮ ਹੈ,
स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया। ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਹ ਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੈਨ ਬੈਮ ਦੇ ਨਾਂ, ਪੈਨ ਬੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੋਬਰ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨ ਬੈਨ ਚੈਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਔਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ he wanted to be a Air Force pilot, Indian Air Force pilot, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਏ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ he was 9th and he failed and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਕਰ ਗਿਰਨਾ, गिर कर फिर उठना सफलता की जीत होती है। तो ये उन्होंने जो उठ के या असफलता मायूस हो के नहीं बैठे, उन्होंने कहा डेस्टनी शायद मेरे कुछ होर करवाना चाहती है और उन्होंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। इंजीनियरिंग उन्होंने देखो किन्ने बड़े बड़े मकाम उन्होंने हासिल किए हैं और वो कहते कि मेरे जड़े फिलोसफर जड़े मेरे रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, वो विक्रम साराभाई रहे हैं और डॉक्टर सतीश धवन। जो एक एक्चुअली जो DRDO इन्होंने ज्वाइन किया, उस तो बाद इसरो ज्वाइन किया, उत्थे एक व्हीकल लॉन्च या बैलिस्टिक मिसाइल से इन्होंने काम किए हैं और उन्होंने जोड़े इन्होंने जिस तरह विक्रम साराभाई जिन्होंने असी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं, वो इन्होंने गुरु से। और सतीश धवन जोड़े इन्होंने एक प्रोजैक्ट से व्हीकल लॉन्च 3 से वो सफल नहीं होया सीगा। और जो प्रैस दा मीडिया जो आ गया उत्थे और उस वेले एक्चुअली ये प्रोजैक्ट के मास्टर से और पूरे प्रोजैक्ट के डायरैक्टर जोड़े सी प्रोफैसर सतीश धवन से। और जो प्रैस का सामना करना पिया तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आप जाना चाहते थे कि मैं, क्योंकि मेरा प्रोजैक्ट फेल होया और मैं प्रैस के नाल गल करदा और डायरैक्टर सतीश धवन उन्होंने कहा नो यू डोंट गो, आई विल फेस द मीडिया। और उत्थे मीडिया ने फेस किया सतीश धवन ने और सारा दसिया कि क्यों साडा ये प्रोजैक्ट जिहड़ा है ये फेल होया। और बाद में जो वापस आए और APJ अब्दुल कलाम जी ने पूछा कि सर तुसी मैनू क्यों नहीं फेस कर देता कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट प्रोजैक्ट, एंड ही सेड नो आई एम द डायरैक्टर ऑफ दैट प्रोजैक्ट एज वेल ना। सो व्हेन देयर इज ए सक्सेस देन enjoy all with as team, when there is a failure then the head of the department he has to face all the difficulties or the criticism or whatever it is। तो वो कहते कि मैनू उन्होंने तो यह चीज़ सीखण दी एक बहुत बड़ी सीख मिली कि जो फेलियर आ उदों जो हैड ऑफ द फैमिली आ या हैड ऑफ द डिपार्टमेंट आ डायरैक्टर ऑफ द प्रोजैक्ट आ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लैनी है, लेकिन जो सक्सैस आ तो पूरी टीम ने वो इंजॉय करनी सक्सैस। लेकिन अज का जो टाइम ना भी असी जो तुलना है कंपैरिजन करते जाते हैं
अज दे टाइम दे विच जिहड़े कि लीडर आ या डायरैक्टर है या कुछ भी आ वो सक्सैस सिर्फ अपने नां ते लेंदे आ, फेलियर दूजे लोगों ते सट देंदे। एज फार एज प्रेजिडेंट इज कंसर्न, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हालांकि प्रेजिडेंट तो पहले बहुत हुए आ। सब तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्ण जी, बहुत सारे आर के नारायणन बाद तो इन्हों का जो टर्न सीगा वो आया सीगा, और बहुत सारे प्रेजिडेंट होया। और जो इन्हों की जी प्रेजिडेंटशिप सी वो अपने आप दे एक बहुत महान टन्योर सी, जोड़े 5 साल से 2002 तो लैके 2007 तक इन्हों का टन्योर सी। और उस टन्योर दे विच जिहड़े इन्हां दे रिश्तेदार भी कई बारी 50 लोग पिंड तो आ जाते थे, और ये पूरे प्रेजिडेंट हाउस के जिन्ने भी ऑफिशियल्स से उन्होंने कह देंगे कि जिन्ना चक्कर ये रहन इत्थे इन्हों रहन दिता जाए, और जो भी इन्हां दे खाण नूं, इन्हां दे पहनण नूं, इन्हां दे रहण नूं जो भी इंतजाम पूरी रिस्पैक्ट नाल कीता जाए, और जिथे जिथे भी इन्होंने घूमना आ इन्हों घूमन दिता जाए। लेकिन जिहड़े जिन्ने भी एक्सपेंसिज आ वो मेरी सैलरी तो कट्टे जाण, ये अपने आप दे विच बहुत महानता की गल आ। और एज प्रेजिडेंट जिस तरह कि असीं देखते हैं कि इन्होंने जिहड़े पीपल्स प्रेजिडेंट, अगर असीं अज दे जो ऑफिस आ प्रेजिडेंट का या इन्हां दा ऑफिस अगर दोनों को कंपेयर करिए तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ। क्योंकि अज दे हालांकि साडे जिहड़े इस वेले प्रेजिडेंट आ रिस्पैक्टेड मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी आ, लेकिन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेन्योर्स वेरी मच। क्योंकि अजकल के प्रेजिडेंट के जिहड़े उन्होंने प्रोग्राम्स आ, जिहड़े उन्होंने ऑफिस विच किन्ने मिलना, सारे ही सारे PMO तो बन के आउंदे, प्रोटोकॉल बन के आउंदी है। लेकिन अगर ये प्रेजिडेंट से जो ये अपनी प्रेजिडेंटशिप जिहड़े राइट से उन्होंने पूरी तरह इंजॉय करते सी, क्योंकि उन्होंने पावर दे विच नहीं सी, क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहते थे। और उन्होंने पीपल्स प्रेजिडेंट इस करके कहा जाता है। और एक बार एज प्रेजिडेंट जा रहे थे किते, गए थे किते नेवी के किसी ऑफिशियल दे विच गए सी, और हालांकि जिन्ने भी जवान इन्होंने सल्यूट मारते और अटेंशन लेंदे सी, उन्होंने हटाते सी कि रिलैक्स रहो, कोई गल नहीं, आई एम एज यू आर, आई एम नॉट वेरी बिग पर्सन, आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग। एक बारी बैठ के जाके और जिस ऑफिशियल दे विच बैठे से चाह पी रहे थे, या इन्हों का अचानक ध्यान गया कि एक जवान इन्हों का सिक्योरिटी पर्सन अटेंशन खड़ा है, और इन्होंने अपने आप दे विच इन्ना फील किया कि ये क्यों है इस तरह कि एक मैं तो एक नॉर्मल इंसान हाँ। ये उठ के गए कि बी रिलैक्स, नो नीड टू टेंशन। फिर उन्होंने कहा कि सर आई एम दिस मैं जी प्रोटोकॉल, कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एम एज प्रेजिडेंट तेन कह रहा कि टेंशन नहीं रहना, रिलैक्स रहना। सो ये अपने आप दे उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ सी। और आफ्टर प्रेजिडेंट विजिटिंग प्रोफैसर कॉलेजेस जाते थे, और उत्थे जाके बच्चों को पढ़ाते थे, और जो बच्चे स्टूडेंट्स जोड़े होंगे ना कि सिर्फ छोटे बच्चे मिडल या प्राइमरी या हाई सैकेंडरी 10+2, बल्कि कॉलेजेस के जोड़े स्टूडेंट्स यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो बहुत आई मीन वेट करते थे कि कदों सर आउणगे और कदों पढ़ाउणगे सानूं। और जिस तरह उन्होंने जिन्ने भी काम आ कि गौरमेंट ऑफ इंडिया के जोड़े अवार्ड हो गए, असी गौरमेंट ऑफ इंडिया के कहने हैं, जिस तरह पद्म भूषण आ, पद्म विभूषण आ, और सब तो उपर भारत रत्न। इन्हों पद्म भूषण भी मिलया, पद्म विभूषण भी मिलया, तो भारत रत्न भी मिलया। और एज प्रेजिडेंट अगर भारत रत्न किसी ही वॉज द 3rd प्रेजिडेंट जिन्होंने भारत रत्न मिलया, होर किसी को अज तक नहीं मिलया। डॉक्टर राधाकृष्ण जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो इन्ने अवार्ड, और इन्हों के नाँ ते, इन्हों की जान तो बाद इन्हों के नाँ ते अवार्ड, इन्हों के नाँ ते एक मैमोरीअल बनया जोड़ा कि इन्हों के उस टाउन के ही है, और उत्थे लोग जाते हैं। इन्हों दी बुक्स, इन्हों के जिहड़ियां ड्रैसिस जिहड़े पाउंदे 3-4 ही सीगियां, और इन्हों के जिहड़े होर
वेयर अबाउट्स जिहड़े आ उत्थे पे आ और लोग जाके देखते आ। और इन्हां दी एक फिलोसफी सी कि सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, इस तरह का इन्हां दा एक मकाम सी। और जो असीं देखते हैं कि साइंस दे विच भी 1974 दे विच जो फस्ट जिहड़ा न्यूक्लियर टेस्ट होया पोखरण दे विच उहदे विच एज मैंबर सीगे। और 1998 दे विच जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर सीगे और उस वेले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट दे यानी कि सैकेंड न्यूक्लियर बॉम्ब जो टेस्ट सी होना पोखरण दे विच ही उहदे विच ये सीगे। और बड़ी सक्सैसफुली टेस्ट किया गया सी और इसे करके इन्हों मिसाइल मैन कहा गया। और जिस तरह विक्रम साराभाई या डॉक्टर सतीश धवन या ब्रह्म प्रकाश या नबी नारायण जी के बारे गल करते हैं कि बहुत बड़े वो भी इंजीनियर सी, एरोस्पेस इंजीनियर से। और उन्होंने एक ब्लेम लग गया सीगा कि उन्होंने कोई सीक्रेट्स जिहड़े आ किसी होर देश नूं न्यूक्लियर सीक्रेट्स जिहड़े दिते आ, लेकिन वो फाल्स एलीगेशन सीगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी देर जेल दे विच रहना पिया, लेकिन केस चलता रहा लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और कोर्ट दा वर्डिक्ट आया कि मिस्टर नंबी नारायण इज़ नो गिल्टी। सो उन्होंने जिहड़े इन्ने साल व्यर्थ गए आ उन्हों दा उन्होंने जिहड़ा उन्होंने मुआवजा जिहड़ा मिलिया तो जरूर, लेकिन वो एक प्रीशियस टाइम जिहड़ा सी उन्हों दा चला गया। सो ये उन्होंने उत्थों ये सीखते सीगे। इसी तरह अपनी पढ़ाई दे विच अपने स्कूल दे जो बच्चे सीगे स्कूल दे विच किस तरह ये जाके इंटरैक्ट करते सी बच्चों नाल, किस तरह टीचर नाल गल करते और किस तरह अपने पेरेंट्स के नाल गलबात करते सीगे। और नाल ही क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस इन्हां दे विच बहुत ज़्यादा सी। और नाल ही जो इन्हां दे फादर सीगे क्योंकि इत्थों जिस तरह हरवंश जी भी दस के गए आ कि हालांकि एक कॉल आई है, देख लेंगे जी। हेलो जय गुरुदेव जी। हाँ जी जय गुरुदेव दुगे साहब। धन गुरुदेव जी, कौन बोल रहे जी? मैं जसवीर कॉल कर गया तो। जसवीर जी स्वागत है जी, थोड़ा की कहना चाहते जी? जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। अज तुसी बहुत ही वधिया डॉक्टर अब्दुल कलाम, हाँ जी कलाम उन्होंने, हाँ जी डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्होंने तुसी अज बहुत ही वधिया मुद्दा लेके आए हो जी। बहुत ही उगे प्रसिद्ध डॉक्टर साहब इन्हां दी बहुत देना इंडिया भारत में साइंसदान भी रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। इदां दे महापुरुष जां प्रेजिडेंट जां डॉक्टर साहब किते किते आउंदे हन क्योंकि यादां भी उन्हां दियां मनाईयां जांदियां जिन्हां ने जिंदगी च कुछ करके दिखा लिया है। हाँ वो इस तरह से जी एक्चुअली तो कभी भी पॉलिटिक्स में क्योंकि जो प्रेजिडेंट का इलैक्शन हो उन्होंने पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं होंगे, पर फिर भी असी ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन ही बनते हैं प्रेजिडेंट जोड़े है ना। पर ये एक्चुअली बहुत बड़े साइंटिस्ट से इन्होंने फादर ऑफ मिसाइल कहा जाता है। लेकिन क्योंकि 1998 जो न्यूक्लियर बंब का टेस्ट किया गया पोखरण के बहुत अच्छे सक्सैसफुल होया सीगा। और उस वेले दे साडे प्रधानमंत्री जिहड़े सी अटल बिहारी वाजपेयी जी वो इन्हां तो बहुत प्रभावित होए सीगे। और उन्होंने इन्हों ये एक्चुअली कॉलेज दे विच पढ़ा रहे थे, क्लास लै रहे थे, तो इन्हों फोन गया उत्थे ते PM ने जाके दस्या कि सर थोड़ा फोन आया PMO तो, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तो आया। और इन्होंने कहा कि मेरी 10 मिनट की क्लास है, मैं पूरा कंप्लीट करके फिर ही आ सकता। उन्होंने जाके उसी तरह दस्या और उन्होंने कहा ठीक है मैं 15 मिनट बाद दोबारा फिर फोन करते हैं असी, मतलब। और फिर 15 मिनट बाद दोबारा फोन आया, ऑफिस में जाके बैठ गए, वेट कर लग पे, फोन आ गया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा है। और ये उठ के अपने चेयर तो उठ के खड़े हो गए कि सर
ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ PMO ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ NDA ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, जैसा आप कह रहे हैं, मैं कोई बात नहीं, आपकी बात जो भी कह रहे हैं मैं करूँगा। और सब तो बड़ी गल कि ਜਿਹੜੀਆਂ ओपोजिशन ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ MLA ਜਾਂ MP ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ MP ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ MLA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟੀ ਬੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹਨ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਤੇ ਜਖ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਲ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਲਤਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ ਈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਸਿਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲੌਂਗ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ।
और 25 जुलाई 27 जुलाई यानी सी उदन 2015 ਸੀਗਾ। और जो ਲੈਕਚਰ कर रहे ਸੀਗੇ और टॉपिक की ਸੀਗਾ अर्थ प्लैनेट ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ कि उसनू किस तरह ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ और जो ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और उन्होंने अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक इत्थे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा। अगले हफ्ते फिर कोई टॉपिक लैके तुहाडे सामने हाज़र होवांगे। उदों तक अपना ख्याल रखना क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। इजाज़त दो उदों तक। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी।